कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसका आप लोग ये समझते होंगे कि शायद ये घटना सही है या गलत है। तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि उस घटना के बारे में विधिवत जानने की कोशिश करते हैं और जानने के बाद में उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को पूरी तरह से उस कहानी से अवगत कराते हैं जो सच्ची घटनाओं में से आधारित होती है। ऐसी ही एक कहानी है। एक लड़का होता है बीरेश। महज 25 साल का लड़का है बीरेश। और बीरेश एक अपनी पास की दुकान, जो कपड़े की दुकान है, उसमें सेल्समैन का काम करता है। अब यह लड़का काफी दिन से काम कर रहा होता है, कम से कम 5-6 साल से काम कर रहा था इस दुकान पर। और इसके साथ कुछ 6 महीने में इधर ऐसा हो जाता है जिससे इसकी जान की दुश्मन बन जाती है एक लड़की। ये लड़की रागिनी नाम की लड़की है, जो इसके एक दोस्त की बहन होती है। और इस लड़की का जो काम होता है वो सिर्फ ये होता है कि कुछ पैसे वाले लड़कों को, जिनके पास आमदनी के स्रोत अच्छे होते हैं, उनके साथ ये अपना प्रेम व्यवहार बना करके उस लड़के से पैसे ऐंठने का काम करती होती है। नमस्कार मैं कौशल किशोर आपको कहानी सुना रहा हूँ। मेरा नाम कौशल किशोर है और यह कहानी आप सुन रहे हैं सच्ची घटना। ये कहानी है एक धिरकावा ग्राम की, जो हापुड़ में पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश लगता है यहाँ। और इस हापुड़ के एक धिरकावा ग्राम का ही ये लड़का है बीरेश। इसका भाई जो होता है बड़ा, उसका नाम रानू होता है। इसकी माता का नाम मुन्नी देवी है। और जो इसकी नई नई प्रेमिका इधर 6 महीने से बनी थी, उसका नाम होता है रागिनी। दरअसल बीरेश दुकान से, अपनी जो कपड़े की दुकान पे है, सेल्समैन का काम करता है, वहां से दिन के 2 बजे के आसपास छुट्टी लेकर के चला जाता है। कहता कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं आज घर पे जाकर के आराम करूंगा। लेकिन होता यह है कि लड़का घर पे नहीं जाता है, लड़का कहीं और चला जाता है। कहाँ जाता है मैं आगे कहानी में आपको बताता हूँ। दरअसल रात के 9 बजे तक घर वाले जो थे बीरेश के, वो इंतजार करते हैं कि आखिर लड़का अभी तक क्यों नहीं आया है। तो दुकान पे फोन करके पता करते हैं तो पता लगता है कि बीरेश तो दोपहर के 2 बजे यहाँ से जा चुका है। लेकिन फिर उसकी माँ कहती हैं कि अभी लड़का हमारा घर नहीं पहुँचा है। तो वो अपने बड़े बेटे रानू को फोन करके कहती हैं कि बीरेश अभी तक घर पे नहीं आया है और बीरेश दुकान पर भी नहीं है, तो पता लगा लीजिए कि बीरेश कहाँ पर है। रानू दुकान पे फोन करके पता लगाता है कि बीरेश नहीं है। तो बीरेश के बारे में दुकान से जानकारी प्राप्त करता है कि कब गए थे, कहाँ गए थे, क्या बता करके गए थे। लेकिन वहां से जो बताया जाता है उससे बहुत ही गंभीर चोट पहुंचती है कि ऐसा कैसे हो गया कि लड़का दिन के 2 बजे चला जाता है तबीयत खराब होने के बहाने, और ना घर पहुंचता है और ना ही कोई पता लग रहा है। तब पता करने के लिए बीरेश को उस लड़के ने थाने में तहरीर दी और कहा कि मेरा भाई गुम हो गया है। ये 2-3 बजे तक रात में ढूंढने के बाद करते हैं कि अभी पता नहीं कि नहीं आया है, और कुछ संदिग्ध अवस्था में ही गया है लड़का। थाने में यही कहा जाता है कि मैं आपसे सुबह कोई बात करूंगा और सुबह ही उसकी छानबीन होगी। लेकिन उस दिन से बाद में छानबीन चलती है। एक दिन पूरा छानबीन नेक्स्ट दिन चलता है, लेकिन छानबीन में उस लड़के का कोई भी पता नहीं लग पाता है। अब बहुत परेशान घर के लोग, परिजन लोग जब घर चले आते हैं तो इनका रो रो करके बड़ा बुरा हाल था कि आखिर लड़का कहाँ चला गया, क्या हो गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब लोग प्रसाधन के लिए जा रहे होंगे तो पास के गांव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर जो गांव था, वहां पर संदिग्ध हालात में एक लाश मिलती है और उस लाश को चाकुओं से गोद दिया गया था। 4 धारदार चाकू से वार किए गए थे, जिससे पूरी तरह से गला कट चुका था और सीने में भी 2 चाकुओं के निशान थे। जब लड़का इस हालात में मिला तो गांव के नजदीकी लोगों ने, जो नजदीकी थाना था धिरकावा का, वहां पर उसकी तहरीर देते हैं कि यहाँ पर एक संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है, इस लाश की शिनाख्त करवा लीजिए। पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है
लाश की शिनाख्त करवाई जाती है, लेकिन वहाँ किसी गांव के लोग जानने वाले थे ही नहीं लाश के। लेकिन इधर जब याद आता है कि एक एफआईआर हुई थी कल गुमशुदा की, तो उसी रानू को फ़ोन किया जाता है और रानू मौके पर आता है और उसकी माँ मुन्नी देवी भी वहाँ आती हैं, शिनाख्त करती हैं। तो ये साबित होता है कि वह लड़का उन्हीं का है और इसका नाम वीरेश है। इस हालात में वीरेश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है और इस पर संदिग्ध अवस्था में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जिन पर उनका शक था घर वालों का, उन पर एफआईआर करवाते हैं और कई लोगों को उस मामले में पकड़ लिया जाता है, लेकिन सच्चाई पता नहीं चल रही थी। हर कोई यही कह रहा था। 4 लोगों को पकड़ा गया जो मुलजिम के रूप में ठहराए गए, लेकिन चारों लोग यही कह रहे थे कि मेरा इससे कुछ पर्सनल मामले, कुछ झगड़े थे, मगर जान लेने के लायक ऐसा कोई मेरे पास वजूद नहीं था कि मैंने इसकी जान ली है। तो इस मामले में आप पूरी तरह से मुझ पर खोज करवा लीजिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है करवा लीजिए, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा है। जब पता नहीं चल पाया तो लड़के के साथ में एक सेल्समैन का काम करने वाला राजवीर चौहान होता है, जिससे पूछताछ की जाती है कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है। तो लड़का कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि इधर 6 महीनों से ये बहुत खुश रहता था और बहुत परेशान भी रहता था। दोनों स्थितियों में कभी कभी खुश रहना और कभी कभी परेशान रहना इसके साथ चल रहा था। तो उस लड़के से पूछा गया कि आखिर आपने कोई कारण जाना, आपको इस लड़के ने कुछ बताया था। तो उसने कहा कि बताया कि एक लड़की है जिसका नाम रागिनी है और ये अपने किसी दोस्त की बहन ही बता रहा था, लेकिन ये लड़की इसको ना जाने किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी और ये कह रही थी कि अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, मेरे साथ नहीं रहोगे, तो मैं आपके विरुद्ध भैया से शिकायत कर दूंगी। इस हालात में उस लड़के ने उसके साथ प्रेम व्यवहार जो निभा रहा था वो निभाता रहा और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि पैसे के लिए इसने काम कर रही थी लड़की और पैसा जो भी था इसका पूरी सैलरी का यही लड़की ले लेती थी। अब यह पैसे से भी धीरे धीरे परेशान हो रहा था। तो एक दिन इसने कहा कि मैं पैसे आपको नहीं दे सकता और पैसे देने से मना कर दिया। इसकी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, बस मुझे यहाँ तक ही मालूम था। ये जो राजवीर चौहान लड़का था इसने बताया कि मुझे बस इतनी जानकारी थी। इस मामले में पुलिस ने तुरंत रागिनी और उसके भाई को दबोच लिया। रागिनी और उसके भाई को पकड़ने के बाद रागिनी ने बताया कि मेरा ऐसा कोई भी औचित्य नहीं है कि मैं इसे मार दूं और मैं वीरेश से बहुत प्यार करती थी, मैं वीरेश को नहीं मार सकती। लेकिन यह जानकारी उसके भाई को भी थी, लेकिन भाई ने भी कहा कि मेरा दूर दूर तक इस लड़के की मर्डर से, इस लड़के की मृत्यु से कोई मतलब है ही नहीं। मैं भी कुछ जानता था लेकिन फिर भी इसके विरुद्ध कभी नहीं गया क्योंकि लड़का अच्छा था और इसको मारने का कोई भी हमारे पास ऐसा वजूद ही नहीं था कि मैं इसे मार दूं। अगर मुझे बुरा लगता तो मैं इस लड़के को समझा सकता था और 1-2 बार समझाया भी कि इसके चक्कर में मत पड़ो। थोड़ी बहुत बातें हुई थी, लेकिन मेरा उस पर इतना गुस्सा नहीं था कि मैं जिस हालात से इसकी मृत्यु हुई है उस हालात तक मैं इसके साथ बुरा कर सकता था। लड़की के बारे में पता लगाया गया तो उसका पता लगा कि एक राजेंद्र नाम का इसका और भी प्रेमी है जो शायद ऐसा कृत्य कर सकता है। तो पता लगाने पर पता लगा कि लड़की का जो एक और बॉयफ्रेंड निकला, प्रेमी निकला, जिसका नाम राजेंद्र था, उसे पकड़ा गया। तो उससे बहुत जब जोर जबरदस्ती के साथ पूछा गया तो पहले तो ना कर रहा था, लेकिन बाद में उसने उस कृत्य को माना और कहा कि हाँ, यह खून मैंने ही किए है। तो ऐसी हालात में पुलिस ने उस पर जो भी 302 और 201 का चार्ज लगा करके उसे जेल भेजने का काम किया। उस लड़के को जो उसका दूसरा प्रेमी था उसको तो उस हत्या का, उस जुर्म का परिणाम मिला, लेकिन कहीं न कहीं उस वीरेश की जान चली गई जो ब्लैकमेलिंग के तहत फंस चुका था। ऐसी हालात में अगर कोई भी फंस जाए तो उसके साथ जानलेवा कृत्य हो सकता है।
इसलिए ऐसी हालातों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। इसीलिए मैंने आपके साथ ये कहानी साझा की। इसलिए आप लोग कहानी को सुने, समझें और जागरूक रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।